एग्जिट पोल के आंकड़े आ गए और एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि झारखंड में किसकी सरकार और महाराष्ट्र में किसकी सरकार। अलग अलग एग्जिट पोल के अलग अलग आंकड़े हैं। कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो एग्जिट पोल के आंकड़े इस बार एक तरफा नहीं है कि 400 पार या हरियाणा में जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार और उसके बाद में नतीजे कुछ हो रहा है। एग्जिट पोल में आधे एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन की सरकार, आधे में इंडिया गठबंधन की सरकार दिखाई दे रही है। तो क्या किस एग्जिट पोल में क्या है यह आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल आने के साथ ही बीजेपी के झूठ की पोल खुल करके सामने आ गई और बीजेपी का जो झूठ था वो 24 घंटे के अंदर ही बेनकाब हो गया, 24 घंटे में। और अब इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के भी चांस या यूं कहूं कि एग्जिट पोल की मोहर वो लगती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, जरा इस बात को समझिए। दरअसल कल रात को 10:30 बजे बीजेपी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सुधांशु त्रिवेदी ने बीजेपी के मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले, शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले, इन्होंने बिटकॉइन से कैश निकलवाया है और उसका महाराष्ट्र के चुनाव के अंदर इस्तेमाल किया गया है। यह कहकर के एक बाउंडर खड़ा कर दिया गया और आज पूरा दिन, वोटिंग के दिन, लगातार चैनलों पर हर मिनट इस चीज का जिक्र किया जा रहा था कि बिटकॉइन में सुप्रिया सुले पकड़ी गई, पैसा पकड़ा गया, ये पकड़ा गया, वो पकड़ा गया। लेकिन पता है क्या हुआ? जैसे ही घड़ी में 6:30 बजे चुनाव में वोटिंग खत्म हुई, वैसे ही आज तक चैनल और दूसरे तमाम चैनल वो बताने लग गए कि ये सुप्रिया सुले को लेकर के जो ऑडियो कॉल दिखा करके दावा किया जा रहा था कि सुप्रिया सुले ने पैसा लिया है, बिटकॉइन से पैसा आया है, वो फर्जी है। वो इनके जो टूल हैं, ये डीप फेक पकड़ने के जो टूल होते हैं, उसके अंदर पूरी तरह से ये साबित हो गया है कि ये झूठ है। ये डीप फेक का मामला है, मतलब आवाज किसी और की है लेकिन एआई सॉफ्टवेयर के जरिए सुप्रिया सुले की आवाज बना दी गई। आज तक की खबर के कुछ स्क्रीनशॉट आपके सामने हैं। आज तक की खबर के अनुसार इंडिया टुडे ग्रुप ने 3 एआई टूल के जरिए जांच की है और इसमें एआई टूल के जरिए जांच में पता चला है कि ये सुप्रिया सुले का जो ऑडियो टेप था उसका फैक्ट चेक पूरी तरह से फर्जी पाया गया है। तो एआई टूल के जरिए खुलासा हुआ है और इस एआई टूल में सुप्रिया सुले के ऑडियो में डीप फेक इसको पाया गया है। मतलब ऑडियो में सुप्रिया सुले की आवाज है, इस बात की संभावनाएं बिल्कुल कम हैं। और ये देखिए आप, 100 में से 3 नंबर, मतलब ये जो डीप फेक की संभावना है वो 100 में से सिर्फ 3 नंबर है। मतलब पूरी तरीके से फर्जी एआई के जरिए। और ये एआई सॉफ्टवेयर के जरिए आप कुछ भी कह सकते हैं। मतलब एक तरीके से आप देखिए कि जो खबर कल थी, कल जो खबर निकल करके सामने आई कि बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े वो पैसों के साथ में एक होटल में पकड़े गए, उस खबर को दबा करके एक फर्जी खबर खड़ी की गई। हालांकि बीजेपी के नेता वो कह रहे हैं कि नहीं, अभी इसको आप राजनीतिक रंग ना दें, इसको जो है वो तकनीकी मामला है, जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। मतलब 24 घंटा नहीं लगा जिस बात को चेक करने के अंदर, और आप खुलेआम जो है वो झूठ बोलने पर लगे हुए हैं। और अब बीजेपी के नेता पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुद सुधांशु त्रिवेदी जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे रात को 10:30 बजे, मोदी जी तो दिन के 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये रात को 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने ये बात कही। तो आप देखिए किस तरीके से झूठ जो है फैलाया गया, किस तरीके से झूठ चलाया गया, और उसका झूठ का जो पूरी जो पोल है, उसके पैर हैं 24 घंटे के अंदर सामने आ गए। और अब इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है झारखंड के अंदर। कम से कम इस बात को तमाम एग्जिट पोल के नतीजे ये इशारा कर रहे हैं।
मतलब एक तरफ तो बीजेपी रंगे हाथ पकड़ी गई है, उसके नेता झूठ फैला रहे थे एक एआई के सॉफ्टवेयर के जरिए, ये पता चल रहा है। हालांकि इसकी अभी जांच पूरी होगी वो, लेकिन जांच कौन करेगा, किस तरीके से करेगा, उसमें जांच में कितनी निष्पक्षता है वो तो बाद की बात है। लेकिन अभी जो सॉफ्टवेयर मार्केट के अंदर है उनके जरिए चेक किया गया तो ये पूरी तरह से फर्जी पाया गया है। अब सरकार अपनी जांच में क्या सामने लाएगी और क्या बताएगी और क्या दिखाएगी और वो क्या बताना चाहती है, ये बाद की बात है। अब देखिए, मैं आपको एग्जिट पोल बता देता हूं। झारखंड का एग्जिट पोल आप देखिए, ये झारखंड का जो एग्जिट पोल है उसमें भास्कर रिपोर्टर्स पोल का जो एग्जिट पोल है वो बताता है कि 37 से 40 सीट एनडीए की मिल रही है, इंडिया की 36 से 39 सीट मिल रही है। न्यूज 18 ने 42 से 45 सीट दी है, 25 से 30 सीट इंडिया गठबंधन को दी है। इसी तरह से तमाम जो एग्जिट पोल को अगर आप देखेंगे तो 45 से 50 जो है वो चाणक्य ने दिए हैं, 35 से 38 दिए हैं पीपुल्स पल्स ने, 44 से 53 एनडीए को दिया है, 25 से 30 उसको दिया है। एक्सिस माई इंडिया ये आज तक का है जिसमें 25 सीट दी गई है एनडीए को और इंडिया गठबंधन की सरकार के लिए 53 सीट दी गई है। और इन सब का पोल्स और पोल्स आप देखेंगे तो 33 से 42 सीट एनडीए को और 30 से 39 सीट इंडिया को दिखाई दे रहा है। यानी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के चांस साफ तौर पर नजर आ रहे हैं झारखंड के अंदर। अब झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है तो सोचिए कि बीजेपी जो ये सोच रही थी कि झारखंड में हमारी, महाराष्ट्र में हमारी सरकार नहीं बनेगी तो कम से कम झारखंड से अपनी नाक बचाने का काम करेंगे। लेकिन ये जो नतीजे आ रहे हैं एग्जिट पोल के, ये एग्जिट पोल के नतीजे बताते हैं कि यहां पर सरकार नहीं बन पा रही है और जबरदस्त झटका जो है वो बीजेपी को लगता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। हेमंत सोरेन अपने आप को जो है वो फिर से मुख्यमंत्री की रेस में देख रहे हैं वो, और जो हिमंता बिस्वा शर्मा के जरिए बीजेपी ने जो हिंदू मुसलमान की राजनीति की और मोदी जी वहां पर ये कह रहे थे कि बेटी लूट करके ले जाएंगे, वो सारी राजनीति हाशिए पर जाती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र का एग्जिट पोल आप देखिए, महाराष्ट्र का एग्जिट पोल, इसमें भास्कर का जो एग्जिट पोल है उसमें साफ तौर पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती हुई दिख रही है। भास्कर के एग्जिट पोल में महायुति को 125 से 140 सीटें, 145 बहुमत के लिए चाहिए, जबकि महाविकास अघाड़ी को 135 से 150 सीट, अन्य को 20 से 25 सीट यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। न्यूज 18 में महायुति की सरकार है और महाविकास अघाड़ी की सरकार को 110 से 130 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। फिर उसके बाद में पीएमएआरक्यू में उसके अंदर जो है वो 137 से 157 सीटें महायुति को, 126 से 146 सीटें महाविकास अघाड़ी को, चाणक्य 152 से 160 सीट महायुति को और 130 से 138 सीट महाविकास अघाड़ी को। तो इस तरह से अगर आप देखें तो यहां पर पोल्स को अगर आप देखेंगे तो 135 से 157 ये मिलता हुआ दिखाई दे रहा है महायुति को और 123 से 140 ये मिलता हुआ दिखाई दे रहा है महाविकास अघाड़ी को। 10 से 15 जो है वो अन्य के खाते में जाता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। लोकशाही का इसी में आप देखिए, लोकशाही मराठी रुद्र, और इसमें बराबर का जो है वो नंबर दिया गया है 128 से 142 और 125 से 140 ये नंबर जो है महाविकास अघाड़ी के लिए यहां पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर के यहां पर महाराष्ट्र में भी स्पष्ट तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि किसकी सरकार बनेगी। आधे एग्जिट पोल इस तरफ है, आधे एग्जिट पोल इस तरफ है, लेकिन भास्कर अगर उसका सर्वे माने तो भास्कर के सर्वे के हिसाब से इंडिया गठबंधन की सरकार यानी महाविकास अघाड़ी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। तो एक बड़ा झटका बीजेपी को लगेगा अगर महाराष्ट्र में सरकार नहीं बनी तो, और महाराष्ट्र में सरकार नहीं बनी, अब सोचिए तो फिर क्या हालत होगी बीजेपी की। एकनाथ शिंदे का क्या होगा, अजीत पवार का क्या होगा? क्या जो चाबी है जो लेकर के घूम रहे थे अजीत पवार और एकनाथ शिंदे, उनके हाथ में फिर से चाबी आएगी या फिर स्पष्ट जनादेश जो है वो महाविकास अघाड़ी को मिल जाएगा? क्या अजीत पवार की घर वापसी होगी? ये अपने आप में बड़े सवाल हैं।
अभी ये सवाल बाकी हैं। लेकिन अगर इन चुनावों के अंदर देखें तो साफ तौर पर जिस तरीके से धन बल का प्रयोग किया गया महाराष्ट्र के अंदर, वो साफ तौर पर दिखाता है कि बेशुमार पैसा वो झारखंड में लगाया गया, पानी की तरह से बहाया गया। और अगर उसके बावजूद बीजेपी यहां पर नहीं जीत पा रही है तो बीजेपी के लिए अपने आप में एक ये बहुत बड़े झटके के तौर पर है। तमाम एग्जिट पोल में आज अलग अलग चैनलों ने फूंक फूंक करके कदम रखे हैं